आज वर्षों बीत गए, हमें अपने पति से जुदा हुए। आज मेरे बच्चे सयाने हो गए हैं। बड़ी मेहनत मुसीबत से मैंने अपने दोनों बेटों को पाला है। पहले से मेरी जिंदगी काफी सुधर संवर गई है। मेरा बड़ा बेटा खुश रहो। कैसा है रे चंदन? तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? चंदन, क्या बात है? ऐसे मेरे पास आता था तो हंसते मुस्कुराते हुए, लेकिन आज चंदन, क्या बात है? किसी से लड़ाई झगड़ा किया है क्या? क्या बात है? तेरे तेवर बदले बदले से लग रहे हैं। अरे तुझे देखकर इस हालत में मेरा दिल बैठा जा रहा है। बात क्या है? ओ, सूरज, खुश रहो बेटे। दिन दूनी रात चौगुनी हो बेटे। कैसा है? क्या? जैसा भी हूँ अच्छा हूँ। क्या हो गया तुम दोनों को आज? सूरज, तेरी जुबान तेरे चेहरे का साथ नहीं दे रही। इसी तरह मेरे पास आता था, जब आता था हंसते मुस्कुराते हुए, लेकिन आज तेरे चेहरे पे उदासी किस किस लिए है? बात क्या है? चंदन अपनी तरफ मुंह लटकाए खड़ा है और सूरज अपनी तरफ। तुम दोनों को इस हालत में देखकर मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। सूरज, कि सच बताओ ललन, 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 छाई चेहरे पे क्यों है उदासी ललन? के बिपता क्या सर पर पड़ी जो इस कदर बदहोश हो, और आंखों में आंसू लिए आए हमारे पास। कि बिपता क्या सर पर पड़ी जो इस कदर बदहोश हो, आंखों में आंसू लिए आए हमारे पास। और माजरा क्या है सच सच बताओ ललन, माजरा अपनी अपनी तरफ मुंह लटकाए खड़े हो। क्या तुम दोनों ने आपस में लड़ाई झगड़ा किया? क्या माँ, तुम जानना चाहती हो कि इस उदासी का कारण क्या है?
यही तो मैं जानना चाहती हूँ। तुम दोनों को इस हालत में देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। माँ, बात ऐसी है कि बताते हुए हमें शर्म आती है माँ। शर्म आती है? अरे वो कौन सी ऐसी बात है जो अपनी माँ से शर्म कर रहा है बताने में? बोल, क्या बात है? अगर जानना ही चाहती हो तो सुनो। बोल, क्या बात है? कि कहने में मुझको मैया है आती शर्म, कहने में मुझको मैया, कहने में मुझको मैया है आती शर्म, कहने में मुझको मैया है आती शर्म, छोटे भाई ने ऐसा किया है करम, राजकन्या को फंसाया इसने अपने जाल में, क्या? और प्यार का नगमा सुनाने यह लगा उस हाल में, कि राजकन्या को फंसाया इसने अपने जाल में, प्यार का नगमा सुनाने यह लगा उस हाल में, कि होगी सूली से ये नहीं है धर्म, होगी सूली से ये नहीं है धर्म, होगी नहीं है भरम, छोटे भाई ने ऐसा किया है करम, पूछो मैं चंदन से, राजकुमारी के साथ क्या कर रहा था? अरे पूछो इससे, ये बुत बना खड़ा क्यों है? राजकुमारी के साथ यह बात हरकत करते हुए पकड़ा गया, किसी और ने नहीं, मैंने पकड़ा है माँ। ये दोनों एक दूजे के बाहों में बाहें डालकर अश्लील हरकत करते हुए पकड़े गए। पूछो इससे। यही शिक्षा दी है मैंने बचपन से। क्या उम्मीदें लेकर मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, कितनी मुसीबतों का सामना किया मैंने कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, लेकिन आज हमें क्या सुनने को मिल रहा है? सुना माँ, सूरज ने कुछ क्या नहीं, कहा? माँ। ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैंने तो वही किया है माँ जो हर एक इंसान का कर्तव्य होता है। वही किया है? माँ, क्या किया है तूने? क्या ये जो कह रहा है सूरज झूठ कह रहा है? माँ सुनिए कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। बोल, तू तो क्या मदद उसकी किया, कुछ गलत ना किया, इसकी भगवान का दूसरा रूप है, और लाज उसकी बचाई क्या करवा, लाज उसकी बचाई थी क्या करवा, इसमें तेरी नहीं कोई राजकुमारी जी की लाज बचाई, उसके एवज में राजकुमारी जी को मुझसे प्यार हो गया माँ। इसमें मेरा क्या कसूर है? इसी बात को लेकर भैया ने हमें बहुत मारा माँ, बहुत मारा। बस 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 बस, समझ गई मैं तेरी राम कथा को। तूने राजकुमारी साहिबा की इज्जत बचाई और राजकुमारी साहिबा तुझ पर मोहित होकर
तुझे अपना दिल दे बैठी। सूरज सामने आ। सुना तूने? सुन रहा हूं मां। इसने राजकुमारी साहिबा की इज्जत बचाई और राजकुमारी साहिबा इस पर मोहित होकर इसे अपना दिल दे बैठी। तो इसमें इस बेचारे का क्या दोष है? और नारी की रक्षा करना तो हर इंसान का परम कर्तव्य है। कहना क्या चाहती हो मां? और प्यार करना तो भगवान का सबसे बड़ा सच्चा धर्म है। इसलिए सुन मेरी बात को कि नारी की करना मदद एक छत्री का काम नहीं दिखाता उस समय होगा क्या अंजाम। इसलिए छोटे ने ना किया कोई छोटा कर्म, छोटे ने ना किया छोटे ने ना किया कोई छोटा कर्म, छोटे ने ना किया कोई छोटा कर्म। दिल में पालो नहीं बेटा अपने भरम, कि मैंने दोनों को जना, दोनों महाबलवीर हो और दुश्मनों का जंग में दोगे कलेजा चीर। कि मैंने दोनों को जना, दोनों महाबलवीर हो और दुश्मनों का जंग में दोगे कलेजा चीर। और एक होकर रहो मेरे दोनों ललन, एक होकर रहो छोटे ने ना किया कोई छोटा कर्म, छोटे ने ना किया कोई। इसलिए गुस्सा छोड़ो, गुस्से को कंट्रोल करो। और इसने कोई गलत काम नहीं किया। और बेटे प्यार करना तो भगवान का सबसे बड़ा सच्चा धर्म होता है। मानता हूं मां कि प्यार भगवान का रूप होता है, लेकिन प्यार मोहब्बत बराबरी वालों में होना चाहिए। हम उनके बिरादरी के जरूर हैं, लेकिन उनके बराबरी की नहीं है। और हाँ, ऐसी बातें कहकर मां तुम चंदन को बढ़ावा दे रही हो। मां जरा सोचो, अगर महाराज को थोड़ा सा भी मालूम हो जाता तो आज यहाँ चंदन तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता, बल्कि इसे सूली पर चढ़ा दिया जाता, ये जमीन पर पड़ा हुआ होता। मैं समझ रही हूँ तेरे दिमाग में जो चल रहा है वो मैं समझ रही हूँ। मैं तेरी माँ हूँ। अरे पगले, जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ है। अगर इसके किस्मत में फांसी लिखी होगी तो कोई मेट नहीं सकता। बेटे गुस्सा छोड़ो और ज्यादा बातें करने का समय नहीं है। रोटियां ठंडी हो रही हैं। और हाँ, अब कभी तुम दोनों लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और चंदन मेरे पास है, तेरा बड़ा भाई है, वो यहाँ का सेना नायक है। तू खुद समझदार है, जानता है जिम्मेदारी इसके कंधों पर है। अगर कुछ हुआ तो इसकी तौहीनी होगी। इसलिए गुस्से में आकर तुझे भला बुरा कह दिया तो बुरा नहीं मानते। भैया से कह दूं
कि फिर दोबारा ऐसा न कहें। भैया ने कहा हमें मार खाने का अफसोस नहीं माँ, भैया की इस बात का हमें अफसोस है कि भैया ने हमें कहा कि आज से चंदन का और मेरा कोई वास्ता नहीं है। उससे बड़ा है, गुस्से में आकर कह दिया होगा, लेकिन मैं जानती हूँ इसके सीने में तेरे लिए कितनी मोहब्बत है। चलो, तुझसे बड़ा है, माफी मांग ले। ठीक है माँ, भैया हमें माफ कर दो भैया। नहीं चंदन, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं बल्कि मेरे दिल में है। चंदन, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं इस राज्य का सेना अफसर हूं और ये सेना नायक सूरज अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने फर्ज से मोहब्बत करता है। मैं फर्ज के लिए अपनी जान दे सकता हूं और जरूरत पड़ने पर किसी की जान ले भी सकता हूं। इसलिए चंदन, मेरे लिए फर्ज से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप मेरे भाई, बोलकर कभी मेरे फर्ज के रास्ते मत आना। बाकी तू खुद समझदार है, समझाने की जरूरत नहीं है। अब बातें छोड़ो, रोटियां ठंडी हो रही हैं। चलो मैं रोटियां गरम करती हूँ, खाना लगाती हूँ। जय मां भवानी। साथियों, अपनी 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 ड्यूटी पर तैनात हो जाओ। सरदार जी का आने का वक्त हो चुका साथियों, ये बताइए कि हमारे आहिमी अड्डे का क्या समाचार है। सर जी, अपने आहिने अड्डे के समाचार सब ठीक है। हाँ साथियों, ठीक रहना भी चाहिए, इसलिए कि हम डाकुओं की जिंदगी कभी खतरे से खाली नहीं रहती है। साथियों, तुम लोग मुझसे पूछा करते थे कि मैं डाकू क्यों बना, तो साथियों सुनो, मेरा डाकू बनने का कारण, मैं भी एक भोला भाला इंसान था। मैं सुंदरगढ़ राज का एक सेना नायक था। मेरा नाम सत्यदेव सिंह था, लेकिन हालात ने मुझे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया कि आज मुझे डाकू बनना पड़ा। और मेरे दुश्मन केवल दो हैं, मेरे दुश्मन केवल दो हैं, वो हरामजादा जयदेव सिंह और राजकुमारी बीरा है। सुनो साथियों, आज हमें करना क्या है। और उठा हाथ बंदूक, चलो सुंदर लड़की। उठा हाथ बंदूक, चलो अरे सुंदर लड़की वो, और घर घर में मच जाएगा देवाना का शोर, यही एहसास दिलाना होगा। देवा डाकू का शोर, यही एहसास दिलाना होगा। और लगा प्रधानमंत्री को अपनी नारी की रक्षा करके उसका मान बढ़ाना होगा। नारी की रक्षा करके उसका मान बढ़ाना होगा। और राजकुमारी बीरा को परलो
यही है हुक्म हमारा, है हुक्म हमारा, सभी हो जाओ रवाना। सुंदरगढ़ में एक एक घर में दहशत फैला दो, घर घर दहशत फैला दो, और रानी मीरा को चलकर कर लोगे। साथियों आओ, आज हम चलते हैं सुंदरगढ़, जहां हराम जाता मेरा दुश्मन सपोरा साला कुंडली मार कर बैठा है। आओ हम चलते हैं सुंदरगढ़। जय मां भवानी, जय आप लोग जिस तरह बैठे वैसे बैठे रहिए। जब हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ आएगी, सबको एक एक रसगुल्ला दे के भेजूंगी। राजकुमारी जी, सपने देखना छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? वो इसलिए तुम्हारी छोटी बहन राजकुमारी मीरा एक अजनबी लड़के से प्यार कर रही है। मीरा? हाँ, ये क्या बात कर रहे हैं? अगर हमारी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो राजकुमारी जी को इसी वक्त बुलाते हैं, उससे स्वयं पूछो। इसी वक्त बुलाइए। बिहारी लाल, लेकर और राजकुमारी मीरा को।